नागपुर के इमामबाड़ा इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां मामूली विवाद ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। शराब के नशे में धुत आरोपियों ने न केवल गाली गलौज की बल्कि बीच बचाव करने आए एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना से परिसर में दहशत का माहौल है। घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है। इमामबाड़ा थाना क्षेत्र के कापला बस्ती में रहने वाले शुभम कोरी के घर के बाहर कुछ पड़ोसी शराब पीकर उनके पिता मंगल कोरी को बिना वजह गालियां दे रहे थे। जब शुभम ने इस बात का विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। विवाद इतना बड़ा कि जब शुभम के पिता और भाई अमन बीच बचाव करने आए तो आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। मेरी जानकारी के अनुसार मृतक मंगल कोरी उम्र 56 वर्ष है। बता दे कि आरोपी रोहन चावरिया, रोहित चावरिया और कुंदन चौहान बताया जा रहा है। आरोपी रोहन चावरिया ने लकड़ी के डंडे से मंगल कोरी के सिर पर इतनी जोर से हमला किया कि वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मंगल कोरी को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में इमामबाड़ा पुलिस ने महज 2 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच इमामबाड़ा पुलिस कर रही है। इमामबाड़ाच्या हद्दीत कापला वस्ती येथे सदरची घटना घडलेली आहे। काल रात्री 10 वाजता सदरचा प्रकार घडला आहे। मयत इसम मंगल कोरी वय वर्ष 50 याची आणि त्यांच्या शेजारच्याची भांडणे चालू होती। आरोपी ही दारू पिऊन शिवीगाळ करत असल्याने यातील फिर्यादीने आरोपीला विचारणा केली असता आरोपी क्रमांक 2 आणि 3 तिघे आले आणि भांडणे करू लागले। त्याच वेळी आरोपीने त्याच्या हातातील लाकडाच्या दांडक्याने मयताला डोक्यावर वार केला आणि सदरचा मार डोक्यात लागल्यामुळे मयत गंभीर जखमीवर मयत झालेला आहे। सदर आरोपींना 2 तासात तात्काळ DCP झोनपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगिरी करून अटक केलेला आहे व एक आरोपी पळून गेला होता, त्याला पण शोध घेऊन सकाळी अटक केलेला आहे। 3 आरोपी सदर गुन्ह्यातले अटक केलेले आहेत आणि पुढील कारवाई चालू आहे। लाकडी दांड्याने मारलेला दांडा हा आरोपीचाच होता। दोघांची घरे सेम असल्यामुळे घरातूनच ते दांडा घेऊन आला आणि त्याने डोक्यात मारून मयत इसमात जखमी करून मर्डर केले। सदरमध्ये आरोपीचे पूर्व रेकॉर्ड नाही। 10 वर्षापूर्वी 498 घरगुती गुन्हा दाखल आहे आणि दुसरे रेकॉर्ड नाही। पिऊन शिवीगाळ केलेल्या कारणावरून सदरचा अपराध घडलेला आहे।